जय श्री राम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत रामायण अभी अयोध्या से बारात निकल चुकी है, जनकपुर जा रही है, पहुँचने में है। आगे की कथा सुनिए। आवत जानी भानुकुल के तू सरितनि जनक बधाए से तू बीच बीच बरबास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनके देवलोक के समान संपदा छा रही है। असन असनय बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ, शयन स्थान और सुंदर वस्त्र सब बारातियों ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार पाए। नित्य नए प्रकार का सुख मन के अनुकूल पाकर बाराती अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सजी गध रथ पद चर तुरत, लेन चले अगवान। नगाड़ों का शब्द सुनकर बारात का आगमन जानकर हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सजाकर अगवान लोग बारात लेने चले। कनक कलश करी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भाति न जाहि बखाने। भरे हुए सोने के कलश, कटोरे, थाल, अनेक प्रकार के पात्र, यह सब भांति भांति के अमृत के समान पकवानों से भरे हुए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप बठाई। भूषण वसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी सुहावनी वस्तुएं राजा ने प्रसन्न होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, वस्त्र, बहुत सी बड़ी बड़ी मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत प्रकार की सवारियाँ भेजी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। बहुत भांति के मंगलदायक और सगुनदायक सुगंध से युक्त पदार्थ राजा ने भिजवाए। दही, चिवड़ा आदि अनेक वस्तुएं बहगियों में भर भर कर वहाँ ले चले। आगवन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक गुर गाता भर गाता। देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बराती नहने निशाना। अगवानियों ने जब बारात देखी तो हृदय आनंद से में मग्न हो गया, शरीर रोमांच से भर गया। अगवानियों को ठाट सहित देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़ों पर चोप दी। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। प्रसन्नता से आपस में मिलने के लिए कुछ लोग बाग ढोली कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बरसी सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी निप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। अप्सराएं फूल बरसाने और गाने लगी और देवता प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे।
अगवानियों ने सब वस्तुएं राजा दशरथ के आगे रखी और बहुत स्नेह से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना भय, बकशीस जाच किन दीना कन दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहु चले लवाई। राजा ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और बख्शीश में याचकों को दे दी। फिर अगवानियों ने बारातियों की सेवा, बहुत मान और बढ़ाई की और जनवासे को लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धन दुधन मधु परिहरि। अति सुंदर दीन्हे जनवासा, कह जह सब कहु सब भांति सुपासा। रंग बिरंगे वस्त्रों के पावई बिछाए गए, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी संपत्ति का घमंड भूल गए। बहुत ही सुंदर जनवासा दिया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानिसिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनिये करन पठाई। सीता जी ने जनकपुर में बारात आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सिद्धियां बुलाई और उन्हें राजा दशरथ की पहुनाई करने के लिए भेज दिया। सिद्धि जब सिय आयसु अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सब सिद्धियां सीता जी की आज्ञा सुनते ही सब सुख संपदा और देवलोक का भोग विलास करके लेकर जनवासे को गई। निज निज बास बिलो की बाराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। अपने अपने रहने के स्थान देखे और तो बारातियों ने देवताओं के सब प्रकार के सुखों को वहाँ सुलभ पाया। इन ईश्वर का भेद किसी को कुछ भी नहीं जान पड़ा। सब राजा जनक की बड़ाई करने लगे। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा को जानकर और प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिताजी का आगमन सुनते ही दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। पिताजी को देखने के लिए मन में बड़ी लालसा थी, परंतु गुरु के से संकोचवश कह नहीं सकते थे। विश्वामित्र जी ने जब बड़ी नम्रता देखी तब उनके हृदय में संतोष हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को छाती से लगाया, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। फिर जहाँ जनवासे में दशरथ जी थे वहाँ ऐसे चले मानो सरोवर प्यासे को लक्ष्य करके चले हों। भूप बिलोक जबनि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि उस सुख सिंधु महु, चले था हसीलेत। जब राजा दशरथ जी ने मुनि को दोनों पुत्रों सहित आते देखा तब प्रसन्न होकर उठे और सुख समुद्र में मानो था लेते हुए चले।
मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौसुकी राउ लिए उर माही, कहिया शीस पूछी कुशलाई। मुनि को राजा ने दंडवत की और बार बार चरण रेणु सिर पर धरी। विश्वामित्र जी ने राजा को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी निपति उर सुखुन समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा के मन में सुख नहीं समाया। पुत्रों को हृदय से लगाकर कठिन दुख मिटाया, मानो मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हो। मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीषे पाई। फिर वशिष्ठ जी के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। मुनिवर ने प्रेम से मग्न होकर उन्हें छाती से लगाया। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण समूह को प्रणाम किया और उनसे मन भाया आशीर्वाद पाया। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी गो भाता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने शत्रुघ्न सहित प्रणाम किया। राम जी ने उठकर छाती से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। अयोध्या वासी लोग कुटुंबिक जन जाति के मनुष्य, याचक, मंत्री, इन सब के परम कृपालु श्री रामचंद्र जी अत्यंत नम्रता से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। निप समीप सोहे सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति कही नहीं जा सकती। राजा के निकट बैठे चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेखी। सुमन बरसि सूरज हनहि निशाना, नाकनटी नाचहि करि गाना। पुत्रों समेत राजा दशरथ को देखकर नगर के नर नारी बहुत प्रसन्न हुए। देवता फूल बरसा कर बाजा बजाने और स्वर्ग की नटी अप्सराएं गान करती हुई नाचने लगी। सतानंद अरु विप्र सचिव गान, मागध सुत विशुद बंदी जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। सतानंद जी ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध, सूत, पंडित और भाट बारात समेत राजा का सम्मान कर आज्ञा पाकर लौट चले। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं, बढ़हु दिवस निशि विदिशन कहीं। बारात लग्न के पहले आ गई, इस कारण जनकपुर में अधिक आनंद हुआ। सब लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि दिन रात बढ़ जाए। रामुषिय शोभावधि, सकृति अवधि दो राज। तह तह पुण्य
जहाँ तहाँ पर जन कहीं यस मिली नर नारी समाज। रामचंद्र जी और सीता जी तो शोभा की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जनकपुरवासी नर नारियों के समूह मिलकर जहाँ तहाँ यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूरति वै देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहु न शिव औराधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति सीता जी और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इनके का समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न किसी ने इनका समान फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, हे नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सकित के राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान संसार में न कोई हुआ, न है और न कोई होने वाला है। हम सब भी पुण्य की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेखी। पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। जिन्होंने जनक जी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे समान पुण्यवान और कौन है। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ पाएंगे। कहाँ ही परस्पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हैं दो भाई। कोयल के समान बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, हे सुनैनी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा। बहुत भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है। यह दोनों भाई आप हमारी आँखों के अतिथि होंगे। जय श्री राम। अब आगे का विवाह की कथा दूसरे एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। और सब्सक्राइब करिए, बेलगान की बटन दबाइए, जिससे आपको यह राम कथा रोज़ सुनने को मिले। राम कथा बहुत पावन कथा होती है, जिससे जन्म जन्म के भाग्य बहुत अच्छे हो जाते हैं। अपने घर में सुख शांति रहती है, हर एक चीज़ से बहुत अच्छा होता है। यह हाथ जोड़कर विनती है। जय श्री राम।